जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो लड़का, वो लगातार ब्लैकमेल कर रहा था या किसी तरीके की परेशानी थी, जिसमें वो अपने कॉलेज में जाके कंप्लेंट भी की थी। हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर रहा हो, इस बात का उसको दुख है। आजकल का जो लिविंग रिलेशनशिप का मामला चल गया है, अफेयर्स का मामला चल गया है, ये एक नए कल्चर को, हमारा जो संस्कृति है उसको इतना जबरदस्त रूप में बढ़ावा इन चीजों से मिला है। जिसने आत्महत्या की कॉलेज में, सुसाइड किया या उसे मार के टांग दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। सोचिए कि अगर आप अमेरिका जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और वहीं आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद आपको एक ठोस कदम उठाना पड़ जाता है, तो आपको न्याय मिलने के बजाय ऐसा होगा कि आप मान लीजिए कि भारत के और अमेरिका गए हुए हैं, तो वहाँ से क्या आपको न्याय मिलना चाहिए या फिर वहाँ से तमाम जो भारतीय गए हुए हैं वहाँ से उन लोगों को भगा देना चाहिए? दरअसल आपको बता दें कि ऐसा मामला हमारे भारत में ही हुआ है, जहाँ पर एक लड़की नेपाल से पढ़ने के लिए आती है और वो पढ़ रही होती है, अच्छा खासा उसका ग्रेजुएशन जो भी वो चल रहा होता है, लेकिन उस बीच उस लड़की को एक लड़के के साथ उसका अफेयर शुरू हो जाता है और जिसके बाद लड़का लड़की को ही धमकाता है और लड़की एक ठोस कदम उठा लेती है और उसकी जान चली जाती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि लड़की को न्याय मिलने के बजाय तमाम जो नेपाली छात्र और छात्राएं होते हैं उन लोगों को वहां से भगा दिया जाता है। जो कलिंगा यूनिवर्सिटी एक नामी यूनिवर्सिटी है, वहां से तमाम नेपाली छात्र छात्राओं को भगा दिया जाता है। तो बस यही सवाल है कि उन लोगों को क्यों भगाया जाता है और क्या ये लड़की सिर्फ नेपाल की थी इसलिए? क्या ये बिहार और यूपी की अगर कोई लड़की जाती है तो उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता है? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ महिला विकास मंच की संस्थापक वीना मानवी जी है। इनसे ही बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि कहाँ तक ये सही है। अच्छा, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से ये कलिंगा यूनिवर्सिटी का मामला सामने आया है, नेपाली छात्रा होती है, उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाता है और उसे ठोस कदम उठाना पड़ता है, तो उसे न्याय मिलने के बजाय वहाँ पे जो तमाम छात्र छात्राएं होते हैं उन लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है। देखिए, ये बात ना हम इस पे नहीं कर सकते हैं कि कौन बिहार से है, कौन नेपाल से है, कौन लंदन से है, कौन पेरिस से है। इस पे तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, ये चर्चा का विषय नहीं है। और कॉलेज ने अगर ऐसा कुछ किया है, क्योंकि कलिंगा यूनिवर्सिटी अपने आप में एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, उसके 3-4 ब्रांचेस भी हैं कलिंगा के अलग-अलग नामों से। तो वैसी यूनिवर्सिटी में अगर ये छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा कि यहाँ का है तो सारे बच्चे, कल को बाय द वे एक वहीं का लोकल बच्चे के साथ अगर कुछ हो जाता है तो पूरा का पूरा कॉलेज खाली कर दो तुम, ऐसा तो नहीं कर सकते। ये फर्स्ट स्टेप मंजूषा है शायद कॉलेज की हाँ, उन्होंने गलत लिया है, ये बिल्कुल गलत है। रही बात उस बच्ची जिसने आत्महत्या की कॉलेज में, सुसाइड किया या उसे मार के टांग दिया गया, ये बहुत जांच का विषय है। ये आजकल कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बच्चे इतने डिप्रेशन में चले जा रहे हैं छोटी छोटी सी बातों को लेके। बहुत सारी बातें निकल के आएंगी धीरे धीरे। हो सकता है उसने पहले भी अप्रोच किया, हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर रहा हो, इस बात का उसको दुख है। हो सकता है कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा हो, क्योंकि एक बच्ची की या बच्चा की किसी की भी मौत होती है तो उस पर बहुत सारे पहलू को देखने की जरूरत है। लेकिन इन तमाम चीजों में ये है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको तो सजा होनी चाहिए और डेफिनेटली होनी चाहिए। आज एक बच्ची गई है, कल को इससे क्या होता है ना, मनोबल बढ़ता है लड़कों का। अरे क्या है, प्यार करेंगे, छोड़ देंगे, ये करेंगे, किसी के भी साथ सेक्सुअल हरासमेंट कर लेंगे। ये आजकल का जो लिविंग रिलेशनशिप का मामला चल गया है, अफेयर्स का मामला चल गया है, ये एक नए कल्चर को, हमारा जो संस्कृति है उसको इतना जबरदस्त रूप में बढ़ावा इन चीजों से मिला है। और उसका अगर अच्छे पहलू हैं तो बुरे भी हैं, तो ये बुरे का नतीजा है। तो कॉलेज ने इसको दबाया क्यों है? जहां उनको न्याय करना चाहिए था, तो वो क्या किए कि नेपाल के तमाम छात्र और छात्राओं को वहां से भगा दिए। नहीं नहीं, ये गलत है, ये वो कॉलेज नहीं कर सकते हैं। आप जिस जगह पे बैठे हैं, एक अपराध को छुपाने के लिए आप दूसरा अपराध कैसे कर सकते हैं? बच्चे नेपाल से हों या बच्चे बिहार से हों, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे इनोसेंट हैं। किसी भी बच्चे के साथ ये हादसा हो सकता है। आप ऑन स्पॉट जो क्राइम हुआ है, आप क्राइम पे बात कीजिए ना, आप उस बच्ची को न्याय दिलाने पे बात कीजिए। उस बच्ची ने ऐसा क्यों किया? सुनने में आया है कि उस बच्ची ने उस लड़के से जब वो हरास हो रही थी तो कॉलेज को भी इस बात का इंफॉर्मेशन दिया है। आप अगर उस वक्त एक्शन ले लिए होते तो आज वो बच्ची जिंदा होती। लेकिन यहाँ मैं ये कहूंगी कि देखिए, दुनिया के किसी भी बच्चे को
कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, प्लीज आप लोग आत्महत्या के तरफ मत ध्यान दीजिए। ये बहुत जीवन की आम बात है कि कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, मम्मी को बता देंगे, पापा को बता देंगे, फोटो दिखा देंगे। आप लोग ये बोलना सीख जाओ कि दिखा दो, कर लो। अरे मरेंगे क्यों? मरने की नौबत आएगी तो मरने से पहले सामने वाले को मार दो, लेकिन अपना जिंदगी एक ही मिला है, उसको प्रेम पूर्वक जियो। आज इसको अगर संदेश के रूप में नहीं लेंगे, कल को फिर किसी लड़की के साथ हो रहा होगा या वो सुसाइड का अटेम्प्ट ले चुकी होगी। तो इन चीजों को हर लड़की को और लड़के को बोलना पड़ेगा। अगर किसी के लिए आपके सामने बहुत विपरीत परिस्थिति आ जाए और आपको कभी ऐसा फील होने लगे कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब मरना ही मेरा सॉल्यूशन है, तो वैसी परिस्थिति में बिल्कुल उस पेज पे मत जाइए, मरने के पेज पे। उस पेज पे जब जाना हो ना, हम जैसे लोग अगर होंगे ना, आप कभी ऐसी परिस्थितियां, मेरे आए दिन मेरी ट्रोलिंग होती है, कभी तो मेरे दिमाग में भी आधा होगा ये अरे जाके धून दो, पीट दो, हम क्यों मरेंगे भाई? तेरे कारण हम क्यों मरेंगे? हमको अगर मरने की नौबत आएगी भी ना, तो सामने वाले को मार के हम जेल में जाके रहना ज्यादा पसंद करेंगे। कम से कम जिंदा तो रहेंगे, सांस तो लेंगे, 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। लेकिन ये नहीं करो, किसी को नहीं करना चाहिए जीवन में कि किसी के लिए बस आत्महत्या कर लिए, मर गए। मरना सॉल्यूशन नहीं है। ये एक संदेश, ये गलत दिशा में बच्चे जा रहे हैं। आजकल के बच्चों का बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल कम हो रहा है, या तो वो डर जाते हैं, सोचने की शक्ति कम हो रही है। इन सब चीजों से बचना होगा। लड़कियों को ही लेके हमेशा गलत कहा जाता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने लग जाते हैं छोटी सी उम्र में, तो इससे आप कैसे देखते हैं, क्या संदेश हम देंगे? जैसे लोग लड़कियों को गलत नहीं कहेंगे। हम जब भी कहेंगे तो दोनों को कहेंगे। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अकेले लड़की थोड़ी बनती है, लड़का भी उतना ही दोषी है। सिर्फ लड़की कहाँ इसमें दोषी होती है? लेकिन चूंकि हम पुरुष प्रधान देश में रह रहे हैं, हम उस देश में रह रहे हैं जहां हम जैसी महिलाओं को बाहर निकलना मुश्किल है। आज भी नजरिया पुरुषों का नहीं बदला है कि भाई ये तो महिला है, कुछ कर नहीं सकती है। तो ये नजरिया जब तक हमारे पुरुष समाज, हमारी भी गलती है, हम ये गलती है कि हर घर में, आपके घर में भी देखोगे, बेटा और बेटी में जिस घर में बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा, उस घर के जो बेटे हैं वो तो नालायक हो ही जाते हैं कई ज्यादातर। सारों के तो घर से ही ये शुरू हो जाता है। ये पेरेंटल दोष है, यहाँ तो पेरेंटल दोष है। हम फर्क क्यों करेंगे? हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। मेरे पास अगर 2 फ्लैट है तो मैं एक बेटा और एक बेटी को दे के मरूंगी। मैं क्यों सारा चीज बेटा को दूंगी? भाई बेटी को भी तो उसी कोख से जन्म लिया है। तो हम अपना नजरिया, तो ऐसे हम जैसे सोच वाली माओ को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, पिता को अपने नजरिया बदलना पड़ेगा कि बेटी भी हमारी ही जवाबदेही है। तो जैसे ही हमारा समाज नजरिया बदलेगा, कुकर्म अपने आप कम हो जाएगा। अच्छा, मंजूषा पांडे का एक वीडियो भी वायरल होता है जिसमें वो बच्चों को धमका रही होती है, जो नेपाली छात्र छात्राएं रहते हैं, कि तुम लोग मतलब हमारे पैसों से खाना खाते हो। तो वही जो वीडियो वायरल, उसके बाद वो माफी भी मांगती है। लेकिन सवाल तो सिर्फ यही है ना कि अगर उनको ऐसा करना ही था तो वो पहले क्यों उन तमाम छात्र और छात्राओं को वहां से भगा देते हैं, और जो लड़का दोषी है उसको क्यों नहीं सजा मिल रही है? ऐसे सिचुएशन में कॉलेज जो है बदनामी से डरते हैं, नंबर 1। और दूसरी बात, जो बात कही कि खाना खाने वाले, अरे तो कौन सा आप अपने बाप के घर से खाना खिला रही थी? बच्चे के फीस के पैसे से ही तो खाना खिला रही थी। कौन सा कलिंगा यूनिवर्सिटी में कहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जा रहा है? जो आप कलिंगा यूनिवर्सिटी में डोनेशन लेके एडमिशन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। या तो टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं आईआईटी क्वालिफाई, उनको सीट्स मिलती है, या तो फिर उनको सीट नहीं मिली तो डोनेशन लेके आप एडमिशन लेती हैं। तो आप अपने घर से कौन सा खिला रही थी? तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, इस पे चर्चा ही करना बेकार है। अच्छा, ये सही हो सकता है कि अगर आपका किसी से पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन हो तो इसलिए उस केस को दबा दिया जाता है। जनरली जैसे होता है, लड़के को लेके कहा जा रहा है कि जनरली उनका ऐसा बीजेपी होता से है। है। हाँ। ये जनरली ऐसा होता है कि अगर आपका बैकअप बहुत स्ट्रांग पार्टी से है, या आप बहुत बड़े घर के बेटे हैं, जो कहते हैं ना बड़े घर घर का बिगड़ा बेटा है, तो ऐसे केसेस में प्रेशर पॉलिटिक्स होती है प्रशासन पे, और केस को दबाने की कोशिश की जाती है। ये बहुत ही कॉमन फेनोमेना है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। अच्छा, आप भी एक महिला हैं और जिस तरीके से इस लड़की को लेकर ये मामला सामने आया है, तो इस पर क्या कहेंगी? लड़की ने जो कदम उठाया है और इसके साथ ही जो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, वो लोग तमाम छात्रों को वहाँ से भगा देते हैं, तो ये सही है? देखिए, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। जब मुझे इस घटना की पूरी जानकारी मिली है, जब भी अगर ऐसी कंप्लेन, जैसा अब मुझे पता चला है कि लड़की के को, जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो लड़का, वो लगातार ब्लैकमेल कर रहा था या किसी तरीके की परेशानी थी, जिसमें वो अपने कॉलेज में जाके कंप्लेन भी की थी। उस टाइम में जो वहाँ के मैनेजमेंट के लोग थे, उनको बच्चों को बैठा के काउंसलिंग करना था, सही दिशा दिखाना था कि अभी आप पढ़ने आए हैं। अगर वैसा कुछ उन लोगों के बीच में विवाद चल भी रहा था तो उसको सुलझाना था।
और कदम उठाई जो लड़की के बारे में आप कह रहे हैं, लड़की को ये कदम बिल्कुल नहीं उठाना था। लाइफ में परेशानी आती है, आपको उस परेशानी से लड़ना था। जब लगे आपको कि जीवन में अब सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास कुछ ना बचे, कोई राह ना दिखे, तो थोड़ा सा उसी राह पे रुक जाइए। कोई ना कोई राह आपको आगे जरूर दिख जाएगी। और कंप्लेन क्या कर देता वो लड़का, क्या धमका रहा होगा, कुछ होगी उन लोगों के बीच में बातचीत होगी, पेरेंट्स को नहीं बता पा रही होगी, वो डर रही होगी कि पेरेंट्स को पता चलेगा तो कल को पेरेंट्स मेरे साथ क्या करेंगे। देखिए, इसमें पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन रखना चाहिए कि अगर बच्चे कभी किसी ट्रैक पे भटक गए हैं या परेशान है तो वो अपनी बातों को आप तक रख सके, वो घबराए नहीं। अक्सर इस घबराहट और इस डर में ना जाने कितने बच्चों की कितने बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बच्चों को बचना चाहिए। मैं एक संदेश यही दूंगी युवा पीढ़ी को कि कभी भी सुसाइड ना सोचे। अगर लगे कि जीवन में कोई राह ना दिख रहा है, उस राह पे थोड़ा ठहर जाए, आगे की राह आपको खुद मिल जाएगी। और ये सुसाइड करने से बेहतर होता कि आप अपने माता पिता के पास जाते, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते, तो शायद कोई ना कोई निर्णय जरूर निकल जाता। आज वो लड़का या जो भी व्यक्ति या जिसके वजह से भी ये घटना हुई है या किसी ने इस घटने को अंजाम दिया है, वो तो फ्री घूम रहे हैं ना, उसे तो कोई डर है नहीं। अगर आप लड़ती तो आप एक प्रेरणा बनती, लोग आपसे सीखते और आगे आप एक मैसेज देती, जो आगे आने वाले जो समय है या जो आपके कलीग है या और भी लड़कियां सीख के अपने जीवन में आगे बढ़ती। उस माँ बाप का सोचिए ना, उस माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा। आज बेटी चली गई, क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ भी उनको पता नहीं है। वो कितने परेशान होंगे, कितने सवाल उनके मन में घूम रहे होंगे, उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं करें। और इंस्टीट्यूशन पे जो मैं यही कहना मैसेज दूंगी कि अगर बच्चे आपके पास दूर, अपने परिवार, अपने घर से बाहर जा रहे हैं, तो प्लीज़ समय समय पर उन बच्चों का काउंसलिंग करते रहें। उनके मन में जो बात है, जो डर है, वो हो सकता है कि कभी कभी एग्जामिनेशन का भी लोगों को डर हो जाता है, तो इस तरीके की अगर कोई बात है तो उनको उससे निजात दिलाएं। थैंक यू। आप अंतिम में क्या कहना चाहेंगे, जो लड़की इन सब चीज़ों से मतलब फेस करती हैं, उन लोगों के सामने ऐसा कुछ विकल्प आ जाता है तो उनको क्या करना बस चाहिए? वही अभी उसी स्टूडेंट उम्र की बच्ची है, उसने यही बोला कि हमें रुकना चाहिए, या फिर इतने सॉल्यूशन है ना, फोन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस स्टेशन है, कंप्लेन, ठीक है, कॉलेज ने आपकी बात नहीं सुनी, आप सर्च करते ना, आजकल तो यूट्यूब्स पे आप देखिए कितने सारे ऐसे केस हो जाते, आप एक वीडियो बना के अपने ही पेज से पोस्ट कर देती, उतने में लोग डर जाता। सबसे अच्छा तो आज हाथ हाथ में मोबाइल है, अपना एक वीडियो बनाओ कि भाई मैं इस परेशानी से गुजर रही हूँ, मैं इस तरह से, और टैग कर दो 2-4 जगह में, पीएमओ से लेकर सीएमओ तक, उतने में तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो बच्चे को ये सब चीज़ों की जानकारी तो देनी पड़ेगी, और सही में काउंसलिंग ज़रूरी है। पेरेंट को अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कहीं ना कहीं पेरेंट को भी जागरूक होना पड़ेगा। मे बी वो बच्ची ऐसे बैकग्राउंड से आती होगी जिनके मदर फादर बहुत सीधे होंगे, जो सोशल मीडिया से बहुत दूर दूर तक, कोई सरोकार नेपाल में ऐसे भी बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, तो इसलिए भी वो डर रही होगी, या क्या वजह है। अब तो ये गुमनामी में चला गया ना उसका इतिहास, तो अब तो कुछ उसके जो वहाँ पे इंक्वायरी चल रही होगी प्रशासन से, उससे ही पता चल सकता है कि हकीकत क्या है। लेकिन हाँ, अगर वो लड़का दोषी है तो एकदम उसको सजा मिलनी चाहिए, और बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी से बिलोंग करता हो, उसे क्या फर्क पड़ता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होते हैं। लड़की को न्याय मिलना बिल्कुल चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो जैसा कि आपने बीना मानवी जी की बातों को सुना और वही इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही इस लड़की के मामले को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।